रहीम गुजरावाला से मैं हूं शाहिद भट्ट। आज हम बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी में। गुजरावाला एक सनती शहर है, यहाँ पर छोटी बड़ी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इन इंडस्ट्री में केमिकल टायर जलाए जाते हैं जिनसे निकलने वाला जो धुआं है वो माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब बनता है। इस वक्त मैं एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उनकी वजह से शहर को किन किन मुश्किलात का सामना है, हम उनसे बात भी करेंगे। एक तरफ तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं, माहौलियाती आलूदगी के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से भी दावे किए जाते हैं कि जो हमारी टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई है, जहां से भी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है, मगर हमें तो कहीं भी ऐसी कार्रवाई दिखाई नहीं दी। इस वक्त हम एक इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के जो शहरी हैं मुकीन हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जी माहौलियाती आलूदगी की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना। जी भाई बताइएगा कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना है। ये देखें कि ये मामला गवर्नमेंट ने सिर्फ ज़बान की हद तक करा है कि कहते हैं जी हम एक्शन ले रहे हैं पोल्यूशन पे। ये थोड़ा बहुत जो हाई कोर्ट फिर थोड़ा बहुत मुतर्रक होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल पे तो दिन हो रात हो कोई बंदा बाहर सो नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता। यहाँ पे बच्चे बीमार हैं, यहाँ पे बुजुर्ग बीमार हैं और सांस की बीमारियाँ तो हर घर में नज़र आती हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये पोल्यूशन है, धुआं है जो निकलने जा रहा है, लोगों की जानों को ज़ाया किए जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो कहते हैं एक्शन इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला की तरफ से जो माहौलियाती आलूदगी की जो टीमें हैं वो कह रही हैं हम फैक्ट्रियां सील कर रहे हैं। क्या आपके इन इलाके में जो फैक्ट्रियां वो सील हुई हैं? हाँ, फैक्ट्रियां सील करते हैं, मैं एग्री हूं इस बात से, लेकिन कितने घंटों के लिए नहीं, मिनटों के लिए इधर से फैक्ट्री सील होती है, दोबारा चक्कर लगाते हैं 10-15 मिनट बाद वो ही ताला खोल जाते हैं। क्या करते हैं, अपनी फीस लेते हैं कि हमारी फीस दी जाए। जिस तरह चाहे तुम जलाओ, चाहे तुम टायर जलाओ, चाहे तुम कोई केमिकल जलाओ, चाहे तुम ये तरह तरह के जो बाहर से जितने भी जो मैं समझता पूरी दुनिया में बैन चीज़ें हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लाकर जलाई जाती हैं। कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। ये आपका रहायशी एरिया है, क्या यहाँ पर फैक्ट्री की अलाउ है? यहाँ पर इंडस्ट्री जो भट्टियों से धुआं निकलता है, क्या माहौलियाती आलूदगी डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला को ये नहीं नज़र आ रहा? यहाँ पर लोग रहते हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे फैमिलीज रहती हैं, क्या कोई एक्शन नहीं ले रहे? मैं समझता हूं आप रहायशी इलाकों की बात करते हैं कि अलाओ, ये वो केमिकल जलाते हैं, वो चीजें जलाते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर बैन है, जो मौत बांट दी है पूरी दुनिया के अंदर के वहां पे नहीं चला सकते। वो तमाम ममालक में ममानत है उनकी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिली भगत से वो जलाई जा रही हैं। वो आप रहायशी इलाकों की बात करते हैं, मैं कहीं भी नहीं जला सकते, लेकिन ये देखे वो चीजें रहायशी इलाकों में जलाई जा रही हैं। लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, कोई हरकत में महकमा नहीं आता, कोई डीसी है, कोई महकमा है, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीस दें, जो चाहे मर्जी करें। यानी कि वो इतने ये माफिया जो है बड़ा मुतरक है, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, वो जो मर्जी केमिकल जला रहे हैं। चाहे छोटे छोटे बच्चे जिनको आप बता रहे हैं कि बीमारियां हो रही हैं, सांस का मसला हो रहा है, दमे का मसला हो रहा है, तो क्या डिप्टी कमिश्नर सोए हुए हैं? सोए मैं कह रहा हूं छोटा लफ्ज़ है, बेहिस, कोई इंसानियत से लगाव नहीं है उन्हें। आप दिन का टाइम है, रात को तो ये इंतहा पे पहुंच जाते हैं। रात को तो इस तरह बादल, जिस तरह बादल नहीं, गहरे बादल छाए होते हैं, ये धुएं के गहरे बादल छाए होते हैं। अब दिन का टाइम है, आप देख लें, अभी दिन में आप सांस नहीं ले सकते। ये मजबूर बेबस लोग हैं बेचारे, बार बार मज़ारे, बार बार दरखास्तें दी हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, हमने पैसा कमाना है। ये भी बेहिस्सा है जो फैक्ट्रियाँ ने, अल्लाह ने इन्हें नवाजा है, लेकिन अल्लाह का डर नहीं है कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं। कोई थोड़ा सा लोगों का एहसास करें, उस एहसास दूर दूर तक ये सांस की बात ही नहीं है। तो आपने इनकी बात सुनी किसी और से। बुजुर्गों, आप बताइएगा कि इस जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, उनकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना? बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, रात बंदा उत्ते सौ नहीं सकता है जी, कोई काम नहीं कर सकता, इन्ना को धुआं जहरीला है जी, रात मतलब खंघते रहते हैं है जी, कोई हाल नहीं। किन्ने बंदे इन्होंने मगर चढ़े ने है जी, उधरों पैसे उन्होंने कहा पैसे लेंदे ने है जी, उधरों फिर चलो चालू। तो इन्हें मना नहीं किया कभी आप? नहीं, कई बंदे गए ने, मेले बन के गए ने उत्थे, अपना फैक्ट्री बाहर मुजाहरे किए ने हाँ जी। वो घड़ी दी घड़ी मेरी गल सुन, ठीक है जी, नहीं चलेगा जी हूँ हाँ जी, वो सवेरे फिर चलता।
बिल्कुल, आपने बुजुर्गों की बात सुनी, किसी और से ही बात करें। आप बताइएगा, आपका इलाका है, आप यहाँ पर इमाम मस्जिद है, मस्जिद में बच्चे यहाँ पर सपारा भी पढ़ने आते हैं, तो क्या ये धुएं की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो ख़ास करके गुजरांवाला में ख्याली की ये गत्ते वाली पीछे फैक्ट्री है, इससे लोग इतने तंग हैं कि मैं क्या आपको बताऊं। हमारी मसाजिद की तो सफ़े ब्लैक हो गई हैं, सफ़े ब्लैक हैं। हर वक्त हमें फ़र्श साफ़ करना पड़ता है, ये आलूदगी अंदर जाती है। बल्कि गर्मी की शिद्दत है। ये जितने मेरे नमाजी दराज या महल्लेदार लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछें कि यहाँ पे पहले तो एक लाइट नहीं मिलती, फिर गर्मी की शिद्दत होती है, छत के ऊपर कमरों में हम सो नहीं सकते। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास एसी नहीं है, जैसे ही हुक्मरानों के पास एसी हैं, हम बिजली फोड़ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी अरसे से ये एहतजाज भी कर रहे हैं लोग, लेकिन टच से मत नहीं हो रहे, क्योंकि इनका बावजदाद जो थे ना, वो उनका डायरेक्ट नवाज शरीफ से तल्लक है, और वो डायरेक्ट उस वक्त के अपना आल पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रहे हैं, उनको कोई हाथ नहीं डाल रहा। सर, बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। पहली बात तो ये है, ये जो रिहायशी एरिया है, इन एरियाज़ में इन फैक्ट्रीज़ का अलाउ ही नहीं है। इस तरह का जो भी है, इनको चाहिए शहर से दूर जाके इनको फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, इनसे बाहर जाना चाहिए। दूसरी बात ये, जो बड़े बासर लोग हैं, सब दोस्त अहबाब ने बात की है, एहतजाज भी किया है लोगों ने। वक्ती तौर थोड़ा बहुत होता है, तसल्ली दी जाती है ऐसे ही बातों बातों में, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कोई भी नहीं होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी शहर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखा दे रहे हैं धुएं की वजह से। हम यहाँ पर बहुत सारे, हर किसी का अपना एक मसला है। कोई कह रहा है किसी को दमे की बीमारी हो रही है, किसी को टीबी में मुतला है। हम किसी और शहर से बात करें। अंकल, आप बताइएगा कि धुएं की वजह से किन मुश्किलात का सामना? बिस्मिल्लाह। 3 साल पहले हम छत पे सो जाते थे, लेकिन अभी ये जो धुआं है ना, ये इसकी वजह से हम छत पे भी नहीं सो सकते, बिजली भी नहीं होती, और लोगों को और इनके पास कई दफ़ा लोग गए हैं एहतजाज करके। जी बिल्कुल, आपने ख्याली के जो इलाके के जो मकीन हैं, जो शहरी हैं, इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम माहौलियाती आलूदगी की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर छोटी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो भट्टियाँ लगी हुई हैं, जिनसे जो जहरीला धुआं निकलता है, उसके बायस जो हमारे छोटे बच्चे हैं मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो टीबी की मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, सांस का मसला हो रहा है, दमे के मरीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, एलर्जी के मरीज़ बहुत ज़्यादा देखे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिस्म पर जो दाने हैं वो निकले हुए हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो चुका है। हमने बार बार डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला, इसके अलावा जो माहौलियाती आलूदगी के जो अफसरान हैं, उनके दफ्तरों में जाकर दरखास्तें भी दी हैं, मगर इसके बावजूद यहाँ पर कार्रवाई अमल नहीं की जाती। जब हम रोड पर आकर एहतजाज करते हैं, उस वक्त ये जो महकमे है ये हरकत में आते हैं, इन फैक्ट्रियों को सील करते हैं, मगर 10 से 15 मिनट के बाद ये फैक्ट्रियाँ दोबारा से ओपन हो जाती हैं। इन फैक्ट्रियों से वही धुआं निकल रहा है। ये एक सवालिया निशान है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से अपील है कि गुजरांवाला की जो फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे धुआं निकलता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। शहरियों का ये भी कहना है कि रात के वक्त हम अपनी छतों पर नहीं सो सकते, इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, सांस नहीं ले सकते। तो हमारा एक ही मुतालबा है, जो गुजरांवाला शहर के अंदर रैशी एरिया में जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो भट्टियाँ हैं, जिनमें मुख्तलिफ केमिकल टायर जलाए जाते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि ये जो शहरी हैं यहाँ पर जो अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सके। महकमा सेहत ज़िला लोधरा की अगर हम बात करें तो लोधरा ज़िला 25 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। इन 25 लाख नफूस को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब ने यहाँ 140 बेड का ज़िले अस्पताल दिया है। उसके अलावा फिर 3 तहसीलों में 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दिए हैं, 3 RSCs दिए हैं और 48 बुनियादी हेल्थ मराकज़ दिए हैं। लेकिन अफसोस कि सूबा पंजाब के दीगर अजला की तरह, दीगर शहरों की तरह यहाँ भी महकमा सेहत की जो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं, और यहाँ जो मसाइल हैं वो वही हैं जो रोज़े अव्वल से लोधरा ज़िले की जब बुनियाद पड़ी थी, जब ये तहसील थी, उस वक्त के मसाइल आज भी जो है आम आदमी, आम मरीज़, आम जख्मी आज भी जूझ रहा है। हम आपको बताते चलें कि ज़िले अस्पताल लोधरा की अगर हम बात कर लें तो ज़िले अस्पताल लोधरा जो साल 2013 में, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग साल 2013 में बनाई गई। उसके बाद 3 मुख्तलिफ जो फेजेज हैं उसमें इस अस्पतालों पर करोड़ों रुपया इसकी तज़ीन व आराइश पर, इसकी वसत पर, इसको तिब्बी मशीनरी की सहूलियात फराहम करने पर लगाया गया। लेकिन अफसोस कि आज भी मरीज को अगर इलाज के नाम पर कोई चीज़ मिल रही है तो वो रेफरल स्लिप है।
यानी मरीज या जख्मी यहाँ लाया जाएगा, इमरजेंसी में देखा जाएगा और ड्यूटी डॉक्टर उसे एक पर्ची थमा देते हैं कि आपका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, आप भावलपुर चले जाएं या आप मुल्तान चले जाएं। यानी एक आम मरीज को, एक आम जख्मी को जिसकी टांग टूट जाए, कोई हड्डी टूट जाए, दिमाग पर चोट आए, उसका इलाज यहाँ नहीं है। अस्पताल में अगर असामियों की बात करें तो जिले अस्पताल लोधरा में आज भी इसके नई इमारत में शिफ्ट हुए 11 साल हो गए हैं और 5 अहम असामियाँ, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, पीड सर्जन, गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट के 5 मेन असामियाँ आज भी खाली हैं और इन शोबा जात के हेड्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है और इन मरीजों को भावलपुर मुल्तान भेजा जा रहा है। आप ये बताइएगा कि जो अस्पताल है, ये जिले अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं, क्या यहाँ इलाज की सहूलत है? सहूलत है, थोड़ी बातें सहूलत है कि दवाइयाँ अंदर से इस बैर स्टोर से ले आए, टीका बैर से ले आए मंगवा के। हाँ जी, यानी यहाँ से दवाई लिख के देते हैं और आपको बाजार से लेनी पड़ती है? दो दवाई बोतला देते हैं, दूसरी दवाई, लेकिन गोली वगैरह जो होती है खारिश वाली वो नहीं देते, फिर बैर लिखते देंगे। हाँ जी, अंदरों नहीं मिलती दवाई? अंदर मिलती है, थोड़ी बातें मिलती है। बाकी डॉक्टर वगैरह दे हैं? हाँ जी, दे डॉक्टर चेक करें। थोड़ा कौन मरीज है? साडा मरीज पार लाए, फिर घर चले लेके गए, सही हो गया थोड़ा बात। ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल, अस्पताल में किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं है, दवाइयाँ तक नहीं है। मेरा खुद का भाई दाखिल है अंदर, मैं चेक कराने आया हूँ, कोई दवाई नहीं है। बस एक डॉक्टर बैठे हैं, वो चेक भी नहीं करते, सिर्फ एक स्लिप बना के दे देते हैं, इन्हें भावलपुर ले जाओ। कोई दवाई नहीं मिलती किसी किस्म का। जो उधर अमला बैठा है सारा बदतमीज है, किसी से भी पूछ लो, कोई भी बात को लो, कोई करने के लिए तैयार ही नहीं होता। स्टैंड वाला देख लो, और अंदर स्लिप बनवाने गए हैं, वो पहले उठ के उधर गया है, फिर उठ के उधर चला गया। हमने कहा भाईजान हमारा मरीज सीरियस है, आप मेहरबानी करें चेक कर लें, एक दफा दे स्लिप बना दें हमें, हमने डॉक्टर को चेक करवाना है। कोई यानी कि इसके अंदर सहूलत है ही नहीं, सिर्फ इसको अंदर खूबसूरती है। देख लो, पानी की सहूलत नहीं है, बैठने के लिए कोई सायादार जगह नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े हैं वो इंतहाई बदतमीज हैं, अमले से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड हैं। किसी किस्म का यहाँ सहूलत है ही नहीं। एमएस साहब बैठे नहीं होते, शिकायत करने की एमएस साहब का कमरा खाली है, डॉक्टर कोई है नहीं मौजूद, जाए तो हम क्या करें? ये है हमारा जो इतना बड़ा अस्पताल बना के दिया, इसके ऊपर अरबों रुपए लगा दिए हैं, सहूलत नाम की कोई चीज नहीं है। इससे अच्छा हमें बना के ही ना देते। भावलपुर हमारे से थोड़ा सा दूर है, जिसने मरना है वो भावलपुर चला जाए। किसी किस्म की सहूलत इस अस्पताल में मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी इमारत बेकार है, वो राख का ढेर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, राख का ढेर है, बिल्कुल बेकार है। ये एक आम आदमी की बात है। एक और मरीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उनके बाजू टूटा हुआ है, परेशान खड़े हैं। सर आपको चोट लगी है? सर मुझे जनाब एक्सीडेंट हुआ था, मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गया तो उन्होंने जनाब कहा कि जनाब मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, और मैं मुतलका जनाब जो डॉक्टर था तो वो कहने लगे कि वो मीटिंग में बैठे हैं। तो मैं सर जनाब उनसे कहने लगा कि जनाब मेरे यार मुझे जनाब दर्द है, मेरी आंख में चोट लगी हुई है, मेरी आंख फटी हुई है, टाके लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब अपना मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब छुट्टी पर हैं और मुतलका जो डॉक्टर हैं वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैं सर वापस आ गया हूँ। उसके बाद मेरी बीवी को जनाब तकलीफ हुई, मैं इधर जनाब डिस्ट्रिक्ट अपना फैमिली हॉस्पिटल में जनाब लेकर आया हूँ उनको जनाब यहाँ पर जो मुतलका जो इंचार्ज है इनकी, तो वो कहने लगी कि जनाब इसका ऑपरेशन करा लो, हमारे पास कोई सहूलत मैसर नहीं है। मैं मायूस होकर वापस चला गया हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसका ऑपरेशन बाहर से कराऊं। उन्होंने कहा कि समीरा मतलूब पे जनाब इसका ऑपरेशन करा लो। तो सर ये आपसे रिक्वेस्ट है वजीर आजम से भी और जनाब वजीर आला से भी कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और हम गरीब लोग हैं, मैं 600 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ बीमार होने के बावजूद भी। तो इन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो। एक्शन तो खैर लेंगे जो लेने वाले, लेकिन आप ये बताइएगा आपका बाजू टूटा हुआ है? मेरा बाजी जनाब टूटा हुआ है, मैं इसके बावजूद अपनी बेगम को जनाब इधर लेकर आया हूँ क्योंकि वो अपना जची की तकलीफ से हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये आप अपना बताइएगा, जब जिले अस्पताल आप गए और आपका ये बाजू, ये फिर आपको ये एक्सरे वगैरह हुआ, ये जो आपको प्लास्टर लगा, ये आपने खुद लिया या अस्पताल ने दिया? नहीं, ये मैंने जनाब अपने पैसे खुद लगा कर ये मैंने लिए है। वो कहने लगे हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं है,
और जो मेडिसिन जो थी वो बाहर की लिख कर दे दी, भाई बाहर से ले लो। हालांकि जनाब ये जो मेडिसिन है वहाँ मौजूद है, उन लोगों ने नहीं दी, कहने लगे भी जनाब बाहर से मिलेंगी, अपना उधर चले जाओ। इनका जनाब कॉन्टेक्ट है कि जनाब ये मेडिकल स्टोर है कि जनाब हम लिख के दे देंगे, हमारा कमीशन अलग, आपका अलग। तो फिर ये आपका इलाज सारा प्राइवेट हुआ, बाहर से हुआ या भावलपुर से हुआ है? नहीं, मैंने खुद जनाब इलाज कराया है प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट कराया है। यानी जिले अस्पताल में आपको प्लास्टर नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, एक्सरे नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। हाँ जी, मैं बहुत जलील होकर जनाब, ख्वार होकर वहां पर आउटडोर की पर्ची लेने गया हूँ। वो कहने लगे जनाब एक्सरे के जनाब एक 250 रुपये दे दो। मैंने कहा यार भाईजान, ये गवर्नमेंट का महकमा है, 250 रुपये कैसे दे दें हम आपको? मेरे पास जनाब 250 रुपये नहीं, मैं तो किराया भर कर जनाब आ गया हूँ। मुझे तो ये पता लगा कि जनाब यहाँ पर फ्री एक्सरे होते हैं, पर वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि 250 रुपये एक्सरे के दो। मैं बाहर आया हूँ, बाहर मैंने आके अपना एक्सरे कराया, उन्होंने जनाब 500 रुपये ले लिया बाहर वालों ने। यानी मरीज चोट भी खाए, जख्म भी खाए और फिर माली जख्म भी खाए और फिर अपनी ये जिंदगी को बचाने की कोशिशें करे। जी, मैं ये चाहता हूँ कि वजीर आजम और वजीर आला इनके खिलाफ एक्शन ले। हम गरीब आदमी हैं, इन लोगों ने जनाब इमारतें तो बना ली हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन ले और जनाब रिलीफ दे गरीब आवाम को कि जनाब उनके खिलाफ ऐसे उनका तहफ़्फ़ुज़ का जनाब। ये जो लोधरा का अस्पताल है, इसमें जब भी यहाँ पर आना हुआ है, मैं पिछले दिनों आया अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पर रश भी बेतहाशा था, लेकिन कोई मरीजों का पुरसाने हाल नहीं था। किसी मरीज के लिए कोई अटेंड करने वाला नहीं है, और अगर दवा है तो सबको एक ही दवा दी जा रही है। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि यह आप क्या कर रहे हैं, तो मरीज को सही तरह से देख कर उसको दवा दे दें। वो एक जैसे ऑटो पे लगा होता है, सारा फंक्शन, सारा सिस्टम ऑटो पे लगा हुआ है, और वही 1 या 2 या 3 अद्वियात इनके पास वही दी जा रही हैं। बाकी तमाम काम के लिए इनके पास एक ही जुमला था कि हर मर्ज को, हर मरीज को एक ही जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास इसकी कोई मशीन नहीं है, हमारे पास इसकी कोई सहूलत नहीं है, आप मरीज को बहावपुर ले जाएं। तो ये एक रटा रटाया जुमला होता है इनका कि थोड़ा सा मरीज जरा सीरियस है, थोड़ा सा मरीज परेशान ज्यादा है, तो उसको इलाज करने की बजाय इन्होंने एक ही जुमला रटा हुआ है कि इसे बहावपुर रेफर कर दें। तो मेरी इस हुकूमत से खास तौर पर, और ये जो हुकूमत पंजाब ने बाकी तमाम महकमों में बहुत अच्छी काविशें कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है या BHU है या RSC है, मैं हैरान हूँ इस बात पर कि BHU का ये हाल है, एक बहुत आलीशान बिल्डिंग जिसमें कई DCO डॉक्टर मौजूद है और कोई शख्स ड्यूटी पे तैयार नहीं है। 1 से 2 बजे की तरह पता लगता है नमाज का वक्त हो गया है। जहाँ वार्ड में 4 मरीज ज्यादा आ गए हैं तो वहां पर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं और हर मरीज को एक ही जवाब देते हैं कि ये वहां चले जाए। जो बड़े अमराज हैं जैसे गुर्दे वाश करने हैं या स्कैन के हवाले से काम है, वो कभी पता लगता है वो बंदा मौजूद नहीं है जिसने उस मशीन को चलाना है। कभी ये पता चलता है कि जी डायलिसिस वगैरह आज नहीं आपके हो सकते हैं, आज आप वहां चले जाएं, आज आप वहां चले जाएं। अगर इतने बड़े जिले में जो 1990-91 से जिला बना हुआ है, जिसमें सहूलियात अगर इस बुनियादी किस्म की सहूलियात भी नहीं होंगी, तो फिर इस शहर में रहने का, यहाँ पर एक टैक्स देने का और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग क्या उम्मीद रखेंगे? अगर किसी इलाके में रहते हुए आपको तालीम की और सेहत की सहूलियात दस्तियाब नहीं है, तो वो क्या इलाका है, वो क्या शहर है, वो क्या रियासत है, वो क्या मुल्क है और क्या हुकूमत है? तो मैं सिर्फ ये इसका अफसोस ही कर सकता हूँ कि इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, बुनियादी जरूरियात मौजूद नहीं है, तो इनको कोई ना कोई इनका पूछने वाला जरूर होना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि इनकी ड्यूटी क्या है, इनके फराइज क्या है, और तमाम मरीजों को सही तरह से अकोमोडेट अगर करें ये, तो लोगों का, ये गरीबों का ये दिल जो है दुखने से बचेगा और गरीबों की दुआएं लेंगे। तो डॉक्टर जैसा इनका पेशा है, इनका काम है, उस हवाले से इनकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन और सिफर है। अच्छा सर, यहाँ ये बताइएगा, आपने एक आम आदमी की बड़े खूबसूरत अंदाज में काशी की है यहाँ महकमा सेहत की। सर यहाँ अब देख रहे हैं कि आपने जो मसाइल हैं वो तो बयान कर दिए, क्या आपने ये महसूस किया कि जिले अस्पताल लोधरा में सिर्फ तजीन और आयश के नाम पर इस नई इमारत पर गुज़िश्ता 11 साल में तकरीबन 1.5 अरब रुपए का खर्चा आ चुका है? इतना कौमी सरमाया लग गया, शोभाजात बन गए और खूबसूरती पे इन्होंने तवज्जो दी है। आप समझ रहे हैं कि ये अस्पताल की, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की खूबसूरती है, ये मरीजों को आराम दे सकती है और इलाज ना मिले, सिर्फ खूबसूरत इमारत, खूबसूरत दीवारें, खूबसूरत नक्शो निगार, बैठने की जगह देखकर क्या हम ठीक हो सकते हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा ना, अगर कोई तालीमी इदारा है तो उसकी खूबसूरती वहाँ का मेयार तालीम है, और कोई अस्पताल है तो वहाँ पर उनके इलाज की सहूलियात उसका मेयार है। इमारतों से नहीं शहर पहचाने जाते, अपने अफराद से पहचाने जाते हैं। अगर अच्छे अफराद वहाँ पर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पर, और दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, मसीहा जिसे कहते हैं वो है, तो फिर ये अस्पताल अच्छा होगा, फिर ये शिफा खाना अच्छा होगा, फिर ये जो अस्पताल है फिर इसका नाम होगा। अब तो हर शहरी मायूस है। आप शहर में सर्वे कर लें, अस्पताल में क्यों आप आ गए हैं? आप शहर में सर्वे कर लें कि कोई लोग एतमाद करते हैं सरकारी अस्पताल पर? लोग एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें पता है कि वो लोग वहां पर अगर होंगे भी सही तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारा इलाज नहीं होगा। पहली तो बात यह है कि आधी से ज्यादा आबादी इस पर एतमाद ही नहीं करती। जो लोग बेचारे गरीब मुझ जैसे अगर पहुंच भी जाते हैं तो वो बहुत सिफारिशें ढूंढते हैं, बहुत लाइन में लगते हैं, और पता लगता है वही दवा जो उसने पहले मरीज को दी है वो दूसरे मरीज को भी दे दी है, वही दवा उसने तीसरे मरीज को भी दे दी है। पता लगता है यहाँ पर कोई दवा दस्तयाब नहीं है। तो इलाके या इदारे या अस्पताल कोई भी चीज है, मैं समझता हूँ अपने अफराद से, अगर ये अफराद जानदारी से काम करेंगे और इन्हें सही सहूलियात दी जाएंगी, मरीजों को इलाज किया जाएगा, तो फिर इनके नेक नामी होगी। वरना आप अस्पताल में चले जाएं, आप शहर में चले जाएं, पूछ लें तो इन्होंने एक जुमला रटा हुआ है कि इस मरीज को बहावपुर ले जाएं। तो यहाँ पर जो सहूलियात है, जो वसाइल इनके पास दस्तियाब है, उन्हीं को बरूए कार ला कर भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये फैमिली हॉस्पिटल लोधरा में और छोटे छोटे अस्पताल हैं, वो लोग अगर देनदारी के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। वरना वसाइल का रोना तो हर कोई रोता रहता है। इतने वसाइल जैसे आप बता रहे हैं, 1.5 अरब रुपए लगा दिया गया है। हमारे शहर के अस्पताल में जो फैमिली हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी पता नहीं कितने पैसे तज़ीन और राइश के नाम पर, एयर कंडीशनर के नाम पर लगाए गए हैं। बहुत से मशहूर उसके वाकयात हैं। अगर उस अस्पताल में फैमिली को सही तरह से सहूलियात नहीं मिलती, DHQ में मरीजों को इलाज नहीं मिलता, तो फिर मुझे बताएं उस इमारत को एक आम शहरी ने क्या करना है? मैं अब क्या फख्र करूंगा उसके ऊपर? क्या मैं नाज करूंगा उसके ऊपर कि हमारे शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है? उस हॉस्पिटल में अगर किसी की टांग टूट जाती है, किसी को अगर बुखार है, किसी को गुर्दे का मसला है, किसी को कोई शुगर है, स्किन से कराना है, कुछ और मसला है उसे, अगर वो जाकर वहां पर वो सहूलत नहीं ले सकता तो फिर उसके लिए वो बहुत बड़ी इमारत बेकार है, वो राख का ढेर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी, तो बिल्कुल हमने कोशिश की कि अपने नाजरीन के लिए लोधरा के रिहायशी, देहातों के रिहायशी, कस्बों के रिहायशी, जिले अस्पताल लोधरा आने वाले मरीजों और उनके अटेंडेंट की हालत जार आप तक पहुंचा सके। और आपने देखा कि तकरीबन तमाम गुफ्तगू करने वाले मरीजों की या मरीजों के लवाहिकीन की एक ही शिकायत थी कि यहाँ पर या तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो उनका जो रवैया है वो इंतहाई तुर्श है, तल्ख है, बदतमीजाना है। यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए गए हैं वो डॉक्टर से ज्यादा अपने आप को अफसर समझते हैं और वो ज्यादा बदतमीजी करते हैं। करप्शन आम है, यानी मरीजों को और उनके अटेंडेंट को भी रियायत नहीं है कि वो अपनी सवारी पर कोई दवाई लेने के लिए, कोई टेस्ट लेने के लिए बाहर जाते हैं, वापस अपने बेड पे अपने मरीज के पास आते हैं तो उन्हें हर चक्कर के 20 से 30 रुपए पार्किंग वाले ले लेते हैं। साथ साथ आपने ये भी देखा कि एक्सरे नहीं हो रहा, यहाँ ECG मशीन खराब है, यहाँ जो है शुगर के मसाइल हैं, यानी शुगर के जो टेस्ट होते हैं वो फ्री नहीं हो रहे, दीगर टेस्ट जो है वो फ्री नहीं हो रहे। किस्सा मुख्तसर के लोगों को, मरीजों को, लवाहिकीन को कोशिश की जा रही है कि दवा के नाम पर सिर्फ हौसला दिया जाए, दिलासा दिया जाए और दुआ दी जाए। यानी 1.5 अरब रुपए लगे हैं इस जिले अस्पताल की इमारत पर, इसको शिफा खाना बनाने पर, इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा देने पर, लेकिन 1.5 अरब के कौमी सरमाए के खर्च के बाद भी आज भी ये अस्पताल लोगों को सिर्फ जलील कर रहा है, तंग कर रहा है और उन्हें रेफरल स्लिप थमाकर भावलपुर मुल्तान मुंतकिल कर रहा है। तो लोधरा के लोगों का ये मुतालबा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ लोधरा तशरीफ लाएं, एक दौरा करें और यहाँ के महकमा सेहत के अबतर हालात को देखें, उसकी दुरुस्ती के लिए इकदाम करें और लोगों को हकीकी मानों में जो हुकूमत पंजाब खर्च कर रही है, महकमा सेहत पर खर्च कर रही है, मरीजों के नाम पर खर्च कर रही है, उनके मुफादात उन तक पहुँचाएं। हुकूमत के दौर में 2009 में वफाकी हुकूमत ने जो है गैर मुल्की फंडिंग से सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में जो है वाटर फिल्टर प्लांट का जो है वो मंसूबे का आगाज़ किया गया था। उस वक्त में जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 50 फ़िल्टर जो है प्लांट जो है वो कायम किए गए थे और उस वक्त में एक फ़िल्टर प्लांट की जो लागत आई थी वो 15 लाख रुपए जो कि वो उसकी लागत आई थी। और ज़िले हुकूमत के दौर के बाद जो है फ़िल्टर प्लांट जो हैदराबाद में नफ्स किए गए थे वो मुकम्मल तौर पर जो है नाकारा हो गया है। और दरिया सिंध के किनारे पर आबाद हैदराबाद शहर के जो शहरी हैं उनको जो आलूदा पानी जो है वो यहाँ पे मैसर आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ लतीफ़ाबाद, कासमाबाद मार्केट के मुतादिद इलाकों में जो है 78 जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं जो है वो अब इस वक्त जो है उनकी तादाद है और 78
फिल्टर प्लांट पर जो है 34 जो है मुकम्मल तौर पर गैर फाल है और 44 जो फाल है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है साफ़ पानी की जो है यहाँ पे जो पानी देने के लिए यहाँ पे मुकम्मल तौर पर नाकारा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँगी, ज़रिए का ये भी कहना है कि 78 जो फिल्टर प्लांट है उनके जो है 44 करोड़ रुपए जो है सालाना बजट में जो है मखसूस किए जाते हैं। उसके बावजूद जो शहरी हैं वो साफ़ पानी से जो है वो महरूम है। मैं अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके इस्लामाबाद में यहाँ पे जो है शहरियों से हम गुफ्तगू करेंगे, हम उनसे उनकी ज़बानी जानेंगे कि उनको जो साफ़ पानी है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। सर ये बताइएगा, हैदराबाद को दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है लेकिन शहरियों को जो है साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे। हम तो बहुत परेशान है, पानी इधर है नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, ना गैस है ना पानी है, बेरोज़गारी इतनी लगी पड़ी है। और पहले हमारे मुत्तहिदा के चेयरमैन वगैरह होते थे वो नज़र भी आते थे, अब तो पता ही नहीं है इधर कौन है कौन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। पानी नहीं है, आप घरों में जाके देखो कब तक कैन पिए, 500-600 रुपये रोज़ कमाते हैं, पानी के कैन लें या अपने बच्चों को पालें, क्या करें हम, आप खुद बताएं। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की भी जो है गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना है कि हैदराबाद में जो पानी है वो यहाँ पे जो है नायाब है। और हम मज़ीद जो शहरी हैं हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो साफ़ पानी के हवाले से वो क्या कहना। सही बताएगा, आप जो पानी फिल्टर प्लांट वगैरह के लिए साफ़ पानी नहीं आ रहा है, फिल्टर प्लान है ना, पानी साफ आ रहा है ना, टाइम पे आ रहा पानी, ईद बकरीद पानी आता ही नहीं है, कोई ऐसे त्योहार आता है तो पानी आता ही नहीं है, बे टाइम में टाइम भी नहीं आता पानी। और पानी अगर आ भी गया 10 मिनट तो गंदा पानी आएगा, सड़ा हुआ, मुद्दत हो गई पानी आए हुए, आते टाइम से आता ही नहीं पानी, बेशक परेशान है, ना ईद पे आता, ना बकरीद, ना शिवरात पे आता पानी, कैसे लोग बिठा दिए हैं। तो सर आप कैसे गुजारा करते हैं पानी। बस ये है कि अब खारा पानी चला रहे हैं, खारे पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे गुजारा करें। इन लोगों को तो शर्म आती नहीं, गैरत आती नहीं, मुसलमान है या नहीं, ये तो ईसाई ऐसा नहीं करता, हिंदू ऐसा नहीं करता जो कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई पानी तो छोड़ दो कम से कम। जी बिल्कुल, आपने शहरी की भी गुफ्तगू सुनी और अब मज़ीद यहाँ पे एक शहरी मौजूद है मुझसे बात से बताएगा, पानी का कोई मसला मसाइल है, साफ़ पानी आपको पीने के लिए यहाँ मिल रहा है हैदराबाद। पानी नहीं आ रहा यहाँ पे हैदराबाद में, हमारे इस्लामाबाद गली नंबर ओडियन से लाते हैं भर के मस्जिद के नलके से। तो मुंतखब नुमाइंदे जो आपसे वायदा करते हैं आपसे पानी का, साफ़ पानी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे। लाइन ही डाली है मगर लाइन में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा, नाली का पानी आता है। और जो फिल्टर प्लांट जो बनाए गए थे आप उस पर क्या कहना चाहेंगे। फिल्टर प्लांट बंद है, वो उनके बंद है। नलके ही नहीं है, पानी कहाँ से आएगा। जी बिल्कुल, आप शहरियों की जो है गुफ्तगू आपने सुनी है और हम मज़ीद जो है यहाँ पे एक खातून हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनको किन परेशानी का सामना है। मैम ये बताएगा, हैदराबाद शहर में जो है साफ़ पानी आपको यहाँ पे मैसर आ रहा है और पीने का पानी का क्या। बिल्कुल भी नहीं, पानी तो आ ही नहीं रहा भाई, साफ या मेला या कुचेला, बोर्ड लेने आ जाते हैं सारे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, सारी रात काली। एक तो गर्मी से परेशान, लाइट से परेशान, पानी भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं करता। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे जो है इलेक्शन के जो है दौरान तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो पानी का जो मुंतखब जो हमारा मसला है वो हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हम एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करें, ये बताएगा पानी आपको क्या यहाँ पे आ रहा है। पानी इतना गंदा पानी आता है, पीने का तो पानी है ही नहीं यहाँ पर, बदबू वाला। आप जैसे गर्मी के दिन आप बताए, हर तरह की जरूरत है पानी की, पानी के पर तो काम ही नहीं है, छोटे मासूम गर्मी में तो साफ पानी पीने के लिए आप क्या करते हैं। पानी आप ये देखिए ओडियन से मंगवाते हैं साफ पानी, यहाँ तो लेनों में है ही नहीं पानी। और ये ना देखिए जगह जगह बोरिंग करवाई, बोरिंग इस्तेमाल हो रही है जी। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू भी सुनी है और यहाँ पे ख़वातीन का भी यही कहना है कि ये पूरी पूरी रात जो है पानी के लिए यहाँ पे जो है जागती हैं और पानी नहीं आता, और पीने का जो है पानी वो भी उनका तो नाम और निशान नहीं है। और यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताएगा, साफ़ पानी के हवाले से आप क्या कहना चाहिए। पानी साफ नहीं मिल रहा, हम तो नाबिना आदमी है, किराए के मकान में रहते, 4 बच्चियां हैं, हमें पानी मिल ही नहीं है, दूर से पानी भर भर के लाते, कैसे लेके हमें पानी बताओ, पानी तो आता ही तो नहीं साफ है। पानी नहीं मिल रहा, नहीं कहाँ मिल रहा पानी, और फिल्टर प्लांट वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए हुए सब बंद है, कोई भी नहीं दे रहा पानी हमें तो। जी बिल्कुल, फिल्टर प्लांट वगैरह भी जो है उनका भी यही कहना है कि फिल्टर प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद है। और मुकम्मल, और यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करें। सर ये बताएगा, पानी आपको मिल रहा है यार? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो आप कैसे इस्तेमाल के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल के लिए दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता है। फिर दूसरी बात है बोरिंग, टोटल बोरिंग, ना यहाँ के MP है, ना MN है, ना फिल्टर प्लांट के हवाले से फिल्टर प्लांट बिल्कुल बंद है। ये है ना फाटक के ऊपर और एक ओडियन पर, दोनों बंद है।
जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जो है दूर दराज इलाकों से जो है हम पानी लाने पर जो है मजबूर है, लेकिन जो हमारे घरों पे जो है वो पानी नहीं आ रहा। सर आप ये बताइएगा पानी के हवाले से क्या कहना चाहिए? पानी तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है भाई, लोग पानी खरीद के लेके आ रहे हैं। हाँ, ये बताइएगा हैदराबाद दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है, तो हैदराबाद को पानी क्यों नहीं मिल रहा? ये तो उनसे पूछे ना, आप क्यों नहीं मिल रहा? दावे तो उनके है ना ये। इलेक्शन के दौरान जो वादे करते हैं, मुंतखब नुमाइंदा वोट देते हैं, तो वो मसला हल नहीं करते पानी। क्या मसले हल करेंगे? वो वादे होते हैं, खाली वो वादे तो वादे ही होते हैं, वादे ही क्या तो वफा हो जाए। जी बिल्कुल, हैदराबाद के जो शहरी हैं दूर दराज इलाकों से जो है पानी बढ़ने पर जो है मजबूर हैं, और हैदराबाद के शहरी जो हैं साफ़ पानी और जो पानी के लिए जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है। और हम एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताएगा आपको साफ़ पानी और पीने का पानी आपको मैसर है? पानी आता ही नहीं है बेटा, पता नहीं कहाँ से भर के लेके आते हैं पानी। अगर कभी पानी आ जाए तो आप उसको देख नहीं सकते, पीना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा नाले की तरह कीचड़ की तरह पानी आता ही नहीं है। यहाँ किस चीज़ की सहूलत है? गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, क्या चीज़ है यहाँ पर? आप मुझे बता दो सही, किस चीज़ की यहाँ पर सहूलत? आप गलत कह रहा हूँ मैं। लाइन डलिए, उस वक्त भी मुझे सवाल रह गया, लाइन ऐसी डालिए कि यहाँ पानी आता ही नहीं है, कभी आया ही नहीं यहाँ तो पानी, जब से भी लाइन डली है। वो भी गंदा बदबू सर आप बताएगा पानी आप पानी गंदा आता है, बदबू का, बिल्कुल कोई पानी अच्छा नहीं है। बल्कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े भी बीमार हो रहे हैं, कोई हाल नहीं है। बस इतनी गंदगी है, अल्लाह माफ़ करे। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि पानी जो है बदबूदार, जो जिसकी वजह से जो है बच्चे ख़वातीन समेत जो सभी जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। मुख्तलिफ जो वबाई जो अमराज है वो तेज़ी से जो है फैल रहा है, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है और मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो जागने का जो है वो नाम ही नहीं ले रही, और उन शहरियों को जो है साफ़ पानी फ़िराम करने में जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। सर ये बताएगा साफ़ पानी पीने का आपको यहाँ पे मिल रहा है? नहीं, पानी नहीं मिल रहा। पानी क्या क्या बदबू का भी नहीं मिल रहा, साफ तो दूर की बात है। और इतना बदबू आता है कि गलती से भर जाए तो फेंकना पड़ जाता है जी। तो हम बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर करके अपने कैसे वक्त को गुजार रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। ओडियन जाते हैं, कहीं स्टेशन जाते हैं पानी भरने के लिए, जब केन लटका के लाते हैं जब पूरा होता है। और जो फिल्टर प्लांट जो ज़िले हुकूमत की तरफ से लगाया वो तो नाम के लिए लगा हुआ है खाली। अब हमारे पास पानी नहीं पहुँचा तो हम तो ये कहेंगे फिल्टर प्लांट का आएगा। सर ये बताएगा फिल्टर प्लांट पर आप पानी लेने के लिए आए तो क्या आपको यहाँ पे साफ़ पानी यहाँ पे मिल रहा है आपको? भाई गटर का पानी मिलता है, साफ पानी मिलता नहीं है। पूरे हैदराबाद में ये हाल है, गटर वाला पानी बदबूदार पी के बच्चे बीमार और अस्पतालों में पड़े हुए हैं। इसके अलावा और कोई पानी नहीं है, वो भी बड़ी मुश्किल से आता है। वो बदबूदार भर के लोग जो है उसमें फिटकड़ी लगा के वो पी रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। रवा बुरा हाल है पानी। और ये जो फिल्टर प्लांट जो शहरियों के लिए लगाए गए थे ज़िले हुकूमत की तरफ से, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी चीज़ थी, लगाया अच्छा था, मगर इसमें पानी नहीं आ रहा है तो वो किस काम का? अगर आ रहा है तो बदबूदार गटर का पानी आ रहा है तो वो बेकार है, मगर ये काम तो अच्छा था, उसको बुरा कर दिया। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका भी यही कहना है कि जो यहाँ पे ज़िले हुकूमत ने जो है अच्छा इक़दाम किया था, लेकिन जो कि जो ज़िले हुकूमत की जो है लापरवाही की वजह से जो यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट है मुकम्मल तौर पे जो है शहरियों को साफ़ पानी फ़िराम करने में जो है नाकाम हो गए। मैं आपको बताता चलूँगा, ये जो फ़िल्टर प्लांट पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बुरी हालत है कि जो सफाई की भी जो है यहाँ पे नाक़िस जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं, और यहाँ पे जो नल जो लगाए गए थे, यहाँ पे नल भी यहाँ से जो है वो चोरी करके ले गए। लेकिन ज़िले हुकूमत जो है उन्होंने जो है वो कार्रवाई करने से जो है वो कार्रवाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंदगी का भी यहाँ पे एक अंबार जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और शहरियों को यहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिल रहा। लेकिन हमारी जब शहरियों से भी गुफ्तगू हुई, शहरियों का भी यही कहना है कि हम दूर दराज इलाकों से जो है फ़िल्टर प्लांट पर जो है पानी भरने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हुकूमत की जो है नाअहली की वजह से हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा। मैं आपको बताता चलूँ कि शहर हैदराबाद में जो है 78 जो फ़िल्टर प्लांट जो है वो कायम किए गए थे, और महकमा पब्लिक हेल्थ के जो की नाअहली की वजह से जो है फ़िल्टर प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो गए। और इस पर जो है मुलाजमीन है, इस पर फ़िल्टर प्लांट पर जो काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी भी जो सैलरी है वो 6 महीने से जो है वो रोकी हुई है। और जो कि हुकूमत की तरफ से जो हैदराबाद में जो 78 जो यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट है उनके लिए जो है 44 करोड़ रुपये जो है सालाना जो है फ़ंड्स जो है मुख्तलिस किए जाते हैं। उसके बावजूद जो है शहरियों को जो है साफ़ पानी यहाँ पे फ़िराम नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे जो मशीनरी है
मशीनरी भी यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पर चोरी हो जाती है और यहाँ पे सामान वगैरह भी है जो यहाँ से वो भी यहाँ से जो है गायब हो जाता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे कोई चौकीदार का कोई इसका इंतज़ाम नहीं है और इसके लिए जो है लाइट का भी अलहदा से इंतज़ाम किया गया था और लाइट का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे जो है हमें नकारा नज़र आता है और शहरियों को साफ़ पानी के लिए यहाँ पे लाइट का जो लगाया गया मंसूबा था वो भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पे नाकाम हो गया है।